चुनावी साल है तो दलों को संगठन में कसावट लानी पड़ती है और दुनिया के सबसे बड़े दल का दावा करने वाली बीजेपी ने एक साथ 4 राज्यों के अध्यक्ष को बदला है। खबर देखें पूरी। देश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले आम चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने 4 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ को पंजाब की कमान दी गई है, तो आंध्र प्रदेश में डी पुरेंदेश्वरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें तेलंगाना की तो जी किशन रेड्डी को बीजेपी की कमान राज्य में मिली है और अगर बात करें झारखंड की तो बाबूलाल मरांडी को झारखंड प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने 5 घंटे की मीटिंग की थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से बचे हुए काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलें भी जोरों पर है। उम्मीद है कि एनडीए में शामिल होने वाले दलों के नेताओं को सरकार में भागीदारी देकर उन्हें एकोमोडेट किया जाएगा। तो साहब, जिन राज्यों में अध्यक्ष बदले गए उनसे एक बात तो साफ है कि ये बदलाव 2024 की तैयारी है। इसके पीछे मायने क्या छिपे हैं, क्या मकसद दिखता है, जरा उसको भी डिकोड कर लें। बीजेपी को केंद्र में सरकार चलाते हुए 9 साल हो गए हैं, इसका बखान भी किया जा रहा है केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा। जाहिर है कि बीजेपी कभी नहीं चाहती कि उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी का माहौल दिक्कत खड़ी करे। इसके तहत बीजेपी संगठन में स्थानीय समीकरण का ध्यान रखते हुए बदलाव वक्त वक्त पर होते हैं। जिन 4 राज्यों में बीजेपी ने हाल में आज प्रदेश अध्यक्षों को बदला, उसमें झारखंड, पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यानी उत्तर और दक्षिण दोनों का समावेश है। इन 4 राज्यों में कुल मिलाकर 69 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें फिलहाल बीजेपी के पास केवल 22 हैं। इन 4 राज्यों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यानी दक्षिण में बीजेपी की स्थिति कमजोर दिखी। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों में बीजेपी के पास एक भी फिलहाल नहीं, तो तेलंगाना में बीजेपी के पास महज 4 सीटें हैं। इधर झारखंड में बीजेपी गठबंधन के पास 12 सीटें हैं, तो बीजेपी इस बढ़त को बरकरार रखना चाहती है। इधर पंजाब मात खा चुकी है पार्टी यहाँ राज्य के चुनाव में, तो सुनील जाखड़ को कमान सौंपी गई है। उनके अनुभव और क्षेत्र में पकड़ को पार्टी जरूर कैश करेगी। मंत्रिमंडल में भी इसके साथ साथ एनडीए के सहयोगियों को सरकार में हिस्सा देकर एकोमोडेट करने की कोशिश है, ताकि जो विपक्षी एकता का सूत्र बन रहा है उसके मुकाबले एनडीए की मजबूती और एकजुटता कहीं प्रबल हो। चलिए, अब कौन कितना आगे निकल पाता अपनी स्ट्रेटेजी में, ये पुनः हम कहेंगे कि जनता इन्हें आप डिसाइड करते हैं, इसलिए ध्यान से हर चीज को डिकोड कीजिए।